नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है करंट अफेयर्स का। हालांकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जो कि अभी लेटेस्ट मतलब लास्ट दिसंबर और जनवरी के अंदर जो मतलब लेटेस्ट जो आपका करंट अफेयर बनता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हमें कुछ क्वेश्चन ही आपको बताने थे जो मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे, मेरे को चाहिए था कि मैं आपको बताऊँ। तो चलिए हम शेयर करते हैं आपसे फटाफट से। देखिए, महारो स्वास्थ्य म्हारी ढाणी योजना ये कहाँ से संबंधित है, किसने चलाई थी? नागौर ने चलाई थी। योजना से संबंधित क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। म्हारो स्वास्थ्य म्हारी ढाणी, म्हारो स्वस्थ गांव म्हारी ढाणी, म्हारो स्वस्थ गांव म्हारी ढाणी नागौर जो योजना है नागौर से चली। और दूसरा आता है मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, ये है जालोर की योजना। मेरा विद्यालय मेरा अभियान ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ की है? जालोर की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है कंजर्वेशन रिजर्व। पहले हमारे कितने थे? 16 थे। 16वां कौन सा जोड़ा था? रणखार जो कि जालोर में है, ये जोड़ा था। तब काफी को एग्जाम्स में पूछा गया था 16वां कौन सा है, 16वां रणखार कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से काफी पूछा गया था। लेकिन अब 4 और जोड़ दिए गए हैं और कुल मिलाकर हो गए हैं 20। तो ये जो 4 जोड़े हैं इनके नाम इंपॉर्टेंट है, इनके लिए ही आज का ये वीडियो आपके लिए लाया गया है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। 12 में 17वां जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो जोड़ा गया है, उसका नाम है शाहबाद तलहटी। शाहबाद, शाहबाद आप जानते हैं, शाहबाद जहाँ पे सहरिया जनजाति भी पाई जाती है 12 में। ठीक है, तो 12 में शाहबाद आपको याद रखना है। शाहबाद कहाँ पर है? 12 में। और भीलवाड़ा में जोड़ा गया 18वें नंबर का, वो है 20 घास फुलिया खुर्द। फुलिया खुर्द आपको नाम याद रखना है। फुलिया खुर्द कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, जो कि कौन सा है? 18वें नंबर का है। ठीक है, 19वां कौन सा है? 19वां देख लेते हैं। बाग दर्रा क्रोकोडाइल रिजर्वेशन। बाग दर्रा क्रोकोडाइल, बाग दर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व स्थल जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर में, जो कि कौन से नंबर का है? 19वां। देन हमारा 20वां आता है सिरोही में वाड़ा खेड़ा। वाड़ा खेड़ा कहाँ पर है? सिरोही में वाड़ा खेड़ा। तो ये 4 नाम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। देखिए, बाग दर्रा क्रोकोडाइल ये कहाँ पर है? उदयपुर में है, जो कि 19वां है हमारा कंजर्वेशन रिजर्व। वाड़ा खेड़ा की बात करें तो सिरोही में है। वाड़ा खेड़ा कहाँ पर है? सिरोही में है। और बाकी ऊपर के 2 की भी आपको वापस से बता देते हैं, देखिएगा। बीड़ घास फुलिया खुर्द, फुलिया खुर्द की बात करें तो फुलिया खुर्द से संबंधित है भीलवाड़ा। ठीक है, फुलिया खुर्द से संबंधित क्या है? भीलवाड़ा। और शाहबाद तो आप जानते हैं कहाँ पर है? 12। शाहबाद नाम से ही आप समझ जाएंगे 12। फुलिया खुर्द कहाँ पर है? भीलवाड़ा। बाग बाग दर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पर है? उदयपुर में। और बात करें वाड़ा खेड़ा तो ये कहाँ पर है? सिरोही में। आई होप आपको याद हो गए होंगे। इनसे जस्ट पहले 16वां था, वो कौन सा था? रणखार, जो कि जालोर में था, आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और देख लेते हैं, एक दो नॉलेज देख लेते हैं। देखिएगा, 18वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड किसे प्रदान किया गया? चूंकि कन्हैयालाल सेठिया आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे राजस्थान साहित्य से संबंधित। तो इन ये कौन सा अवार्ड 18वें महाकवि सम्मेलन का कन्हैयालाल सेठिया जो कविता अवार्ड है ये दिया गया के सचिदानंद को। नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारे महोत्सव होते हैं। तो देखिए, 13 से 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? बीकानेर में। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? बीकानेर में। इंपॉर्टेंट ये है तारीख। तारीख की बात करें तो सबसे पहले जनवरी, जैसे ये हमारे राजस्थान का मैप होता है, तो एक है बीकानेर, इसके नीचे है जैसलमेर, इसके नीचे है कौन सा? बाड़मेर। तो बीकानेर के अंतर्गत तो कौन सा आता है? बीकानेर के अंतर्गत आता है ऊंट महोत्सव, जो कि जनवरी में आता है। ठीक है, 13 से 15 जनवरी। इसके बाद आता है मरु महोत्सव, जो कि कहाँ पर आता है? जैसलमेर में। देन आता है थार महोत्सव, जो कि आता है बाड़मेर में। तो आपको क्रम से पूछे कि सबसे पहले कहाँ बढ़ता है, फिर उसके बाद कहाँ बढ़ता है, फिर उसके बाद कहाँ बढ़ता है, तो एक क्रम से बढ़ते हैं बिल्कुल। सबसे पहले बीकानेर में, फिर जैसलमेर में, फिर बाड़मेर में। ठीक है, ये क्रम आपको हमेशा याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 15 जनवरी 2023 से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? पूनखर गांव अलवर, टीकाराम जूली के द्वारा किया गया। कहाँ से किया गया? अलवर से किया गया। अलवर में भी कौन सा गांव है? पूनखर गांव। कौन सा? हर घर पंचायत अभियान कब से शुरू किया गया? 15 जनवरी 2023 से। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अपशिष्ट प्लास्टिक से सड़क बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चौथा स्थान है। अपशिष्ट से सड़क बनाने में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान से 4 व्यक्तित्व को 3 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन जयपुर को, इनको संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। श्री लक्ष्मण सिंह जयपुर को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। मूलचंद लोढ़ा डूंगरपुर, इनको पद्मश्री। ठीक है, तो लक्ष्मण सिंह और मूलचंद लोढ़ा दोनों को ही पद्मश्री सम्मान दिए जाने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। इनके संबंध पूछा जा सकता है। मूलचंद का
संबंध है डूंगरपुर से, लक्ष्मण सिंह का संबंध है जयपुर से, बाकी दोनों का जयपुर से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 28 जनवरी 2023 को देवनारायण जन्मोत्सव पर देश के प्रधानमंत्री राज्य के किस जिले में आए थे? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम देवनारायण जी की कौन सी जयंती? एक देखिए 1111वीं जयंती, 1111वीं जयंती थी। कब थी? 28 जनवरी 2023 को। इस टाइम आसीन भीलवाड़ा में, मतलब भीलवाड़ा में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी आते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कब आए थे? 28 जनवरी 2023 को। और कौन सी जयंती थी? 1111वीं जयंती। अब चूंकि देवनारायण जी का नामकरण से संबंधित हो चुका है तो देवनारायण जी से संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। आपके लोक देवता आपके क्या है? सिलेबस में है। तो हम आपको थोड़ी सी जल्दी से देवनारायण जी के बारे में बता देते हैं कुछ नॉलेज। देखिए देवनारायण जी की बात करें तो इनके उदय सिंह इनका क्या था? बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या रहता है इनका? उदय सिंह रहता है। और गुर्जर जाति के लोग इन्हें कौन से देवता का अवतार मानते हैं? विष्णु देवता का अवतार मानते हैं। गुर्जर के आराध्य देवता हैं गुर्जर जाति के लोगों के, तो विष्णु का अवतार इन्हें कहा जाता है। आयुर्वेद का ज्ञाता इन्हें कहा जाता है। और ये एकमात्र लोक देवता हैं जिन पर भारतीय डाक विभाग द्वारा इन पर डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। 1992 मतलब 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। किस पर? देवनारायण जी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था 1992 में भारतीय डाक विभाग के द्वारा लोक देवता है हमारे देवनारायण जी, उनके ऊपर। ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आसीन भीलवाड़ा में ही इनका जन्म हुआ था, जहाँ पर की इनकी ये पुण्यतिथि बनाई गई थी। और हम बात करें, इनकी पत्नी का नाम था पीपलदेर। इनकी घोड़ी का नाम पूछा जा सकता है। इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। लीलागर किसके घोड़े का नाम था? लीलागर नाम था देवनारायण जी के घोड़े का नाम। और हम आपको बता दें अजमेर में युद्ध करते हुए इनकी भिनाई में मृत्यु होती है। और इनकी जो मुख्य मंदिर है वो आसीन भीलवाड़ा में ही है, खारी नदी के किनारे। ये पूछा जा सकता है कौन सी नदी के किनारे इनका मंदिर है? आसीन भीलवाड़ा में खारी नदी के किनारे इनका मंदिर है। और इनकी मूर्ति की जगह पर वहाँ पर बड़ी ईंटों की पूजा की नीम की पत्तियों से ढककर और फिर ऐसे छाछ राबड़ी का जहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं आई थिंक, वहाँ पर इनकी पूजा होती है। और इनका जो मेला है वो कब भरता है? वो भी इंपॉर्टेंट है। वो कब भरता है? वो भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राजस्थान की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की है। और जिसे पढ़ते समय देवनारायण जी के मुंह पे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वो बजाते हैं जंतर। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है देवनारायण जी की पढ़ का वाचन करते समय। आपको ये सभी फैक्ट देवनारायण जी से संबंधित याद रखने हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात चल रही है लोक देवताओं की, तो लोक देवताओं में देखिए एक भूमि के रक्षक देवता है। भूमि के रक्षक देवता, तो भूमि के रक्षक देवता किसे कहा जाता है? भूमिया जी को कहा जाता है। जबकि बरसात के देवता किसे कहा जाता है? बरसात के देवता कहा जाता है मामा देव जी को। आपको याद रखना है मामा देव जी को कहा जाता है बरसात के देवता। वीर फत्ता जी की बात आती है तो जालोर के साथू गांव से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये इसी ने पूछा हुआ है, जो कि आपका एग्जाम लेने वाला है कर्मचारी चयन बोर्ड के, इसी की किसी एग्जाम में आया हुआ था आई थिंक ये। तो साधु गांव जालोर में वीर फत्ता जी का जो जन्म होता है वो किस पर होता है? जालोर के साथू गांव में होता है। इनका मुख्य पूजा स्थल साथू गांव में ही है, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भी पड़ता है। आपको याद रखना है। ठीक है, तेजा जी की बात करें तो तेजा जी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारे 5 लोक देवता हैं, मतलब कि 5 जो हमारे पंचपीर हैं, उनके अंतर्गत तेजा जी शामिल नहीं है। आपको ऑप्शन में तेजा जी देंगे लेकिन तेजा जी शामिल नहीं है। तेजा जी की मेला तेजा दशमी को बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। इनका जन्म होता है खड़नाल गांव नागौर में। खड़नाल नागौर में इनका जन्म होता है। और नागौर में किसका होता है? कल्ला जी का होता है। कल्ला जी का जन्म भी कहाँ पर होता है? नागौर में ही होता है, मेड़ता सिटी में। आगे देखें, मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ में होता है, मतलब कि बाड़मेर में इनका जन्म होता है मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी किससे संबंधित है? बाड़मेर से। तिलवाड़ा क्यों जगह प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है। यहीं पर उन्होंने क्या ली थी? समाधि, लूनी नदी के तट पर। तिलवाड़ा लूनी नदी के तट पर इनका मंदिर बना हुआ है। और वीर देवनारायण जी के मंदिर की बात करें तो खारी नदी के तट पर है। ठीक है, इन सभी फैक्टों के साथ देखिए। और राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला भरता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला, ये भी याद रखना है आपको। चलिए इन सभी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट देखिएगा, भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन हाल ही में कब किया गया? 12 से 14 जनवरी 2023 को। 12 से 14 जनवरी 2023 को आयोजन किया गया भीलवाड़ा महोत्सव का। ठीक है, आपको याद रखना है। भीलवाड़ा की बात करें तो आसीन भीलवाड़ा में किसका मेला बढ़ता है? देवनारायण जी का। आसीन भीलवाड़ा के अंतर्गत ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे देवनारायण जी की 1111वीं जयंती के अवसर पर। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फैक्ट क्या है। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में राज्य के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो हमारे राजस्थान से जो दूसरे नंबर पे आया, हमारे राजस्थान का जिला आया है, वो कौन सा है? जैसलमेर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में कौन से लोक देवता फेमस है? जैसलमेर की यदि हम बात करें तो जैसलमेर से संबंधित है रामदेव जी। जैसलमेर में रामदेव जी का रामदेवरा जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और हम आपको बता दें, जो जैसलमेर में पंचपीरों में से एक है रामदेव जी। रूणाचल का धनी इन्हें कहा जाता है, विष्णु का अवतार इन्हें कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है। ठीक है, कृष्ण का अवतार मतलब कि कृष्ण का, हिंदू इन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में मानते हैं और मुसलमान इन्हें रामसा पीर के रूप में मानते हैं। तो रामदेव जी को कृष्ण जी का अवतार कहा जाता है, जबकि देवनारायण जी को विष्णु का अवतार। और इनके घोड़े का नाम क्या है? नीला घोड़ा। इनके घोड़े का नाम क्या था? नीला घोड़ा। नीला घोड़ा किसका नाम था? रामदेव जी का। जबकि लीलागर किसका था? देवनारायण जी का था। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो था नीला घोड़ा और वो था लीलागर। और 24 वाणियां पुस्तक इन्होंने रचना करी थी। किसने करी थी? रामदेव जी ने। ये भी पूछा जाता है 24 वाणियां किससे संबंधित है? रामदेव जी से। डालीबाई किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और उंडू काश्मीर गांव मतलब कि बाड़मेर में जो है, शिव तहसील में, वहां पर इनका जन्म होता है। आगे देखिएगा, हमारा नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा। हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद इमरान खान मेवाती को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा साड़ियों के उत्सव विरासत हेतु राजस्थान के किस प्रसिद्ध साड़ी को शामिल किया गया? तो कोटा डोरिया साड़ी को इसमें शामिल किया गया। आगे देखते हैं, 8 से 10 फरवरी 2023 को आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है? वो कहाँ पर है? अजमेर में किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसलमेर पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर की जयंती पर भारत सरकार द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार किसी के द्वारा शुरू किया गया? तो डूंगरपुर के द्वारा शुरू किया गया। काफी सारे हमने इसमें योजनाएं, मिशन पढ़ ली है, इंपॉर्टेंट है सभी। आगे देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ से होता है? उदयपुर में, क्योंकि जनजातियों से संबंधित उदयपुर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में किन शहरों में 5G इंटरनेट की शुरुआत की गई है? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाई गई है? तो कहाँ पर बनाई गई है फ्रेंड्स? राजसमंद में बनाई गई है। पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाई गई है? राजसमंद में बनाई गई है। आपको याद रखना है राजसमंद से संबंधित ये फैक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बढ़िएगा, नेक्स्ट हमारा देखिएगा, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 77वां स्थापना दिवस मनाया। किसने? विश्वविद्यालय ने। आगे देखिएगा, 28 जनवरी 2023 को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के स्थापना दिवस पर कितने साहित्यकारों को अमृत सम्मान से पुरस्कार किया गया, सम्मान दिया गया? तो 8 साहित्यकारों को दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस लोक देवता की 1111वीं जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया? तो वो हो जाएगा देवनारायण जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा देवनारायण जी की, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत फरवरी 2023 से सप्ताह के किन 2 दिन बच्चों को दूध पिलाया जाएगा? बुधवार और शुक्रवार। पहले या फिर शायद मंगलवार था, बुधवार और शुक्रवार इसमें कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किन वीर शहीदों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप का नाम रखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था अपने सिलेबस में क्या है, हमारे प्रमुख व्यक्तित्व है राजस्थान के, जिसके बारे में हमने आपको काफी अच्छे से पढ़ाया था। तो सही जवाब हो जाएगा मेजर शैतान सिंह और मेजर पेरू सिंह के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप का नाम रखा गया है। हम आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं, करंट से संबंधित है, तो ये दोनों क्या हो गए? इंपॉर्टेंट हो गए। बात करते हैं हम मेजर शैतान सिंह के। तो मेजर शैतान सिंह कहाँ से संबंधित थे? आपको ये पता होना चाहिए, ये थे जोधपुर से संबंधित। ठीक है, कहाँ से संबंधित थे? जोधपुर से। जबकि पीरू सिंह की बात करें तो पीरू सिंह कहाँ से संबंधित थे? झुंझुनू से। आपको दोनों का ही याद रखना है, ये जोधपुर से थे और पीरू सिंह थे झुंझुनू से। हम बात करें तो यदि हम बात करें शैतान सिंह की, तो शैतान सिंह ने जब चीन 1962 में जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र के चुशुली चौकी पर जब आक्रमण किया था, तो चार्ली, उस समय इस कंपनी चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। तो इन्होंने कौन सी कंपनी बनाई थी? चार्ली कंपनी। चार्ली कंपनी के ये वो बने थे। तो चार्ली कंपनी का नाम आपको इससे संबंधित याद रखना है। ठीक है, और हम आपको बता दें सॉरी
जोधपुर जिले के फलौदी तहसील के बाणासुर गांव में इनको जन्म होता है और इनके शैतान सिंह को मरणोपरांत कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? परमवीर से। परमवीर पुरस्कार से शैतान सिंह को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अब हम बात कर लेते हैं मेजर पीरू सिंह की। पीरू सिंह की बात करें तो झुंझुनू से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? झुंझुनू में इनका जन्म होता है, रामपुरा बेरी गाँव में। मेजर पीरू सिंह का 1936 ईस्वी में, और 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में क्या हुए थे? भर्ती हुए थे। आपको ये भी याद रखना है, 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे। और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी है कौन? मेजर पीरू सिंह। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया था, और ये दोनों वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th क्लास में एज इट इज दिए हुए हैं। 10th क्लास के पेज नंबर 132 पे, जो कि आपका चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, उसमें बताया गया है। उसमें काफी अच्छे से इनको दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है, मेजर पीरू सिंह झुंझुनू से संबंधित थे और 6 बटालियन राजपूता राइफल्स में 1936 में भर्ती हुए थे। और हम बात करें तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, लेकिन पहले राजस्थानी थे परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले, ठीक है। और जबकि मेजर शैतान सिंह को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और ये 38 वर्ष की आयु में ही 1962 में मातृभूमि से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी थी मेजर शैतान सिंह ने। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिएगा, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किस जिले में आयोजित किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 21 से 28 जनवरी 2023 को बीएसएफ द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। कब? 21 से 28 जनवरी चलाया गया ऑपरेशन सर्द हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सक्षम अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो सक्षम अभियान की बात करें तो ये आता है बांसवाड़ा में। जबकि पालनहार योजना से संबंधित है डूंगरपुर। मिशन पालनहार कहाँ पे चलाया गया? डूंगरपुर में। मतलब पालनहार योजना से जो वंचित रह गए लोग, उनको जोड़ने के लिए मिशन पालनहार शुभारंभ किया गया था। मिशन पालनहार योजना का वो किया गया था डूंगरपुर में। जबकि सक्षम अभियान के नंबर जो नाम आता है वो आता है बांसवाड़ा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क लोकार्पण हाल ही में किसके द्वारा किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कब किया गया है? 3 जनवरी 2023 को। अभी हाल ही में जनवरी की बात है तो वह इंपॉर्टेंट है। और राजभवन जयपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया है? राजभवन जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की महिला उपाध्यक्ष थी डॉक्टर सुनीता गोगरा। कौन थी? डॉक्टर सुनीता गोगरा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? डॉक्टर सुनीता गोगरा। बाकी देख लेते हैं कि आकांक्षा जिला कार्यक्रम की नवंबर माह की रैंकिंग में राज्य के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो जैसलमेर ने कौन सा दूसरा स्थान प्राप्त किया है? नेक्स्ट देखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के कोमल कोठारी पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो 2.5 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। नगर पालिका एट योर कॉल अभियान की शुरुआत किस नगर पालिका के द्वारा की गई? तो नौखा बीकानेर के द्वारा की गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों का भारतीय बेसबॉल टीम में चयन हो गया है? तो दिनेश कुमार शर्मा, विजय कुमार सोनी। अब ये करंट से रिलेटेड है तो आपसे पूछा जा सकता है, दिनेश कुमार शर्मा किस खेल से संबंधित है या विजय कुमार सोनी किस खेल से संबंधित है? तो ये बेसबॉल से संबंधित है। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस राजनेता को लीडर ऑफ डिकेड का सम्मान हाल ही में दिया गया? तो अशोक चांदना को, जो हमारे खेल मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। लीडर ऑफ डिकेड के जो सम्मान है ये दिया गया है अशोक चांदना को। आगे देखिएगा, ये देखिए यहाँ से ये वापस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी पुरस्कारों में से भी आपके क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये हमारे वो साहित्य हमारे सिलेबस में है। इसलिए देखिए, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया? डॉक्टर माधव हाड़ा या हरदा को दिया गया। इनकी रचना थी पचरंगी चोला पहर सखीरी। इनकी रचना का क्या नाम था? पचरंगी चोला पहर सखीरी। देखिए, हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, ये इनकी पुस्तक है पचरंगी चोला पहर सखीरी, डॉक्टर माधव हाड़ा की है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 इन्हें दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 की। ये 2022 में दिया गया, 2021 में दिया गया 31वां बिहारी पुरस्कार 2021। ये दिया गया मधु कांकरिया को। रचना है इनकी हम यहाँ थे। इन मधु कांकरिया को दिया गया 31वां, जबकि 32वां दिया गया डॉक्टर माधव हाड़ा को और 31वां दिया गया मधु कांकरिया को। इनकी रचना है हम यहाँ थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है इनकी पुस्तक हम यहाँ थे, ठीक है। आगे देखते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 ये दिया गया आशीष पुरोहित को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात करते हैं तो ये किसे दिया गया? आशीष पुरोहित को दिया गया।
सॉरी, देख लेते हैं इनकी रचना का नाम क्या था। आशीष कुन के कविता संग्रह ऐनाड़ के लिए पुरस्कृत दिया गया। पुरस्कार किसके लिए दिया गया? ऐनाड़ के लिए दिया गया। आशीष पुरोहित राजस्थानी कवि और पत्रकार हैं। आशीष का जो जन्म हुआ था दिसंबर 1987 में राजस्थान के बीकानेर में हुआ था, मतलब बीकानेर से संबंधित है आशीष जी। और हम बात करते हैं, एक और पुरस्कार आता है बाल साहित्य पुरस्कार 2022 राजस्थानी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? विश्वामित्र दादिच को दिया गया। इनकी कविता संग्रह का नाम है मछलियारा आंसू। कितनी प्यारी सी कविता लग रही है, मछलियारा आंसू। बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया 2022 का राजस्थानी भाषा का। ये पूछ रहा है राजस्थानी, हिंदी का तो शमा शर्मा को दिया गया था शायद, और ये राजस्थानी का है जो कि विश्वामित्र दादिच को दिया गया। इनकी कविता का नाम है मछलियारा आंसू। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इनकी पुस्तक है मछलियारा आंसू। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये बहुत ही शॉर्ट हम वीडियो लेकर आए थे, लेकिन ये बीच बीच में इधर उधर की जानकारी देने से थोड़ा सा लंबा हो गया है। बाकी हमें 10-15 मिनट का एक वीडियो बनाया था हमने, ताकि हम आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें दे सकें। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि हमें टाइम मिला तो हम नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे, वरना नहीं बना पाए तो आप सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर जाना, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। धन्यवाद।